सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां जारी हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान बॉर्डर टर्मिनल पोस्ट और वार्सिक सेक्टर में अफगान पोस्ट को भारी नुकसान हुआ है। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान की मानो जब्बा पोस्ट को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। अफगान तालिबान के अंगूर अड्डा सेक्टर में अफगानी पोस्टों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। जी हाँ, अफगान चार्ली पोस्ट और अफगान बाबरी पोस्ट को मुकम्मल तबाह कर दिया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पक्तिया के इलाके में 5 अफगान पोस्टों पर कब्जा करके पाकिस्तानी झंडा लगा दिया गया। ये अफगान चौकिया 2 शवाल के मुकाबिल, 2 अंगूर अड्डा के मुकाबिल और 1 जरमलान के मुकाबिल हैं। अफगान तालिबान के शपोला कैंप को भारी नुकसान उठाना पड़ा। खैबर पोस्ट, कौमी कॉम्प्लेक्स और खबर पोस्ट को शदीद नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तानी फौज के मुअस्सर जवाब से अफगान तालिबान फोर्सेस को भारी नुकसान पहुंचा। पाक फौज की अफगान तालिबान की जानिब से बिला इश्तियाल जहरियत के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाइयां जारी हैं। पाक फौज की मौसर कार्रवाई, अफगान तालिबान के एहलकार टॉपसर पोस्ट छोड़कर फरार हो गए हैं। अपडेट करते चले, पाक फौज की अफगान तालिबान की जानिब से बिला इश्तियाल जहरियत के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाइयां जारी हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की बर वक्त कार्रवाई फितनल ख्वारिज के एबटाबाद, सवाबी और नौशहरा में ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया गया। वजारत इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान के एंटी ड्रोन सिस्टम्स ने तमाम ड्रोन्स को मार गिराया। ड्रोन हमलों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का पाक अफगान सरहद पर हालिया कशीदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा, पाकिस्तान के एक एक इंच की हिफाजत हम सबका कौमी फरीजा है। सरहदी इलाकों की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हम किसी भी इश्तियाल अंगेजी या बैरूनी जहरियत की मुज़म्मत करते हैं। कौमी सलामती अव्वलीन तरजीह है। बिलावल भुट्टो जरदारी का ऑपरेशन गज़ब लिल हक पर पाक फौज को खराज तहसीन। पाक फौज ने खित्ते में एक बार फिर अपनी ताकत साबित कर दी है। मजीद कहा कि काबुल रजीम की गलत हिकमत अमली ने पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई पर मजबूर किया। पाक फौज मुल्क के एक एक इंच का दिफा करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान तसादुम का ख्वाह नहीं, ललकारा गया तो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। वज़ीर आला पंजाब की दुश्मन को ईंट का जवाब पत्थर से देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों की आंखें नोच ली जाएंगी। वज़ीर आला की जानिब से ऐसा कहा गया, पाकिस्तान के खिलाफ जो हाथ उठेगा वो तोड़ दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि इस्लाम सलाम है उन गाजियों पर जिन्होंने साबित किया कि पाकिस्तान की सरहदें नाकाबिले उबूर हैं। ऑपरेशन गज़ब लिल हक ख़वारिज के लिए पैगाम है कि पाकिस्तान के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। अब बात करेंगे ऑपरेशन स्विफ्ट रिचार्ज के 7 साल मुकम्मल होने पर अस्करी क़यादत ने मुसल्लह अफवाज के अज़्म और हौसले, पेशावराना महारत और कुर्बानियों को सलाम पेश किया है। ये भी वाज़ेह कर दिया कि किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज हर दम तैयार है। तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी अफवाज का ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड बदमस्त दुश्मन को आसमानों से गिराकर होश ठिकाने लाने वाली चुस्कियों के साथ घर वापस भेजने की दास्तान। जब भारत ने पाकिस्तान का अज़्म आजमाने की कोशिश की और मुंह की खाई, ताकत के नशे में चूर भारत को धूल चटाकर दुनिया के सामने बेनकाब करने के 7 साल मुकम्मल होने पर अस्करी क़यादत का मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ ने मुसल्लह अफवाज के बुलंद हौसले, पेशावराना महारत और कुर्बानियों को सलाम पेश किया है। मुश्तरका पैगाम में कहा कि ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड हर दम मुस्तैद मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों और तस्वीराती तवाज़ुन बहाल रखने की सलाहियत का मज़हर है। फील्ड मार्शल और सर्विसेज चीफ का दिफाए वतन इलाकाई अमन के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा दुश्मन पर वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज किसी भी खतरे और जारहियत से निमटने के लिए हर दम तैयार हैं। ISPR का कहना है कि मुल्क व कौम का तहफ़्फ़ुज़ हो या आलमी अमन व इस्तेहकाम, पाकिस्तानी अफवाज अपना किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म हैं। 27 फरवरी 2019 जब फजाओं में दुश्मन का गुरूर गिरा और जमीन पर एक कप चाय आलमी शोहरत पा गया। ये वो दिन था जब पाकिस्तान ने बताया कि हम दुश्मन को ताकत से भरपूर जवाब भी देते हैं और गिरफ्त में आ जाए तो चाय पिलाकर मेहमान नवाजी भी करते हैं। जी हाँ, इस चाय के एक कप के चर्चे इस वक्त भी आदमी मीडिया पर छाए हुए हैं। इस्लामाबाद के रिपोर्टर्स कॉर्नर में भी आज यही मौजू पर जेर बहस आया है। ये मौजू ओवर टू इस्लामाबाद। 27 फरवरी की सुबह पाक फिजाइया के शाहीनों ने भारतीय दरअंदाजी का हिसाब चंद लम्हों में बराबर कर दिया। MiG-21 तैयारा भारतीय गुरूर समेत आसमान से जमीन पर गिरा। भारतीय पायलट अभिनंदन गिरफ्तार हुआ।
दुनिया ने एक जुमला सुना, टी इज फैंटास्टिक, मगर दुनिया ने उस दिन एक और आवाज़ भी सुनी। टह गया ओ जाल टह गया। ये आवाज़ इससे पहले आपने कहाँ सुनी? क्योंकि इस आवाज़ से उस दिन पूरे पाकिस्तान का जोश और जज्बा जो है वो उरूज पर था। तो मुझे ज़रा आप पस मंज़र बताइएगा कि ये आवाज़ आपने इससे पहले कहाँ सुनी? 7 साल पहले जब हम LOC पे गए हुए थे तो इंडियन दरअंदाजी के वक्त जब LOC क्रॉस करके आया अभिनंदन का तैयारा तो उसको शहीनों ने मार गिराया। तो ये एज ए टीम मेंबर मेरे साथ थे, तो उस वक्त मैंने तकरीबन आज से 7 साल पहले ये आवाज़ सुनी थी। अच्छा ज़हीर साहब, मुझे ये बताइएगा कि उस दिन समा की, क्योंकि वो एक्सक्लूसिव कवरेज थी, तो समा की टीम वहाँ मौजूद थी, तो ये इत्तेफाक था कि आप लोग मौके पर वहाँ पर थे? भारत की जानिब से जब दरअंदाजी की गई और पाकिस्तानी रियासत ने यह फैसला किया कि हम जवाब देंगे और अफवाज पाकिस्तान की जानिब से भी ये कहा गया कि वी विल सरप्राइज़ यू, तो उस वक्त हम न्यूज़ रूम में बैठे हुए थे और हमारे जो इंचार्ज थे इन्होंने ये फैसला किया, एक टीम नहीं, आज़ाद कश्मीर में कई टीमें जो LOC है उस पर भेजती हैं, जिसमें लकीली जो हमारी टीम थी, जब उसने तैयारे ने दरअंदाजी की, उसको हिट किया गया तो हम वहाँ पे मौजूद थे। चूँकि भारत की तो एक तारीख है तो वो कभी भी ये मानता ही नहीं है, लेकिन हमने ना सिर्फ जो उस वक्त लाइव नाज़र दुनिया को दिखाई भारतीय जिल्लत के, बल्कि वो सबूत दिया जो आज तक पाकिस्तान के पास सबूत है, जो भारत इनकार करता था कि भारत का गुरूर खाक में मिला हुआ है। अभिनंदन को मकामी लोग पकड़ के छितरोल कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की कामयाबी के साथ मीडिया इंडस्ट्री में समा का और हमारी टीम का बहुत बड़ा एजाज़ था, जिस पे हमें फ़ख्र है। यकीनन बिल्कुल है, एक्सक्लूसिव कवरेज थी समा की एंड एट दैट डेट ही वाज वेरी फैंटास्टिक फॉर हिम। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये जुमला बड़ा वायरल हुआ उसके बाद कि टी इज़ फैंटास्टिक, क्योंकि हमने बड़े तरीके से जवाब दिया, तो क्या कहेंगे इस पे? देखिए, जो दरअंदाजी करने वाला तैयारा है वो तो सेकंड्स में गिर जाता है, लेकिन हमारी चाय का म्यार कभी नहीं गिरता। अड़ोस पड़ोस से लोग हमारी चाय पीने आते हैं और बिल में MiG 21 देकर चले जाते हैं। I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. दीगर खबरों में बात करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात। बानी PTI की अस्पताल मुंतकली की दरख्वास्त पर गुफ्तगू। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालती हुक्म वाज़ेह है कि कोई भी मसला हो तो हाई कोर्ट से रुजू किया जाए। हाई कोर्ट में अपीलें ज़ेर इल्तवा हैं तो मुदाखलत नहीं कर सकते। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर बोले कि बानी की सेहत का मामला पूरे पाकिस्तान का मसला है। बानी PTI की सेहत का किसी को इल्म नहीं है, उनकी आंख कैसी है किसी को कुछ पता नहीं। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है कि इस मामले को फौरी तौर पर देखें, ये कोई आम मामला नहीं है। दीगर खबरों में बात करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात। बानी PTI की अस्पताल मुंतकली की दरख्वास्त पर गुफ्तगू। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालती हुक्म वाज़ेह है कि कोई भी मसला हो तो हाई कोर्ट से रुजू किया जाए। हाई कोर्ट में अपीलें ज़ेर इल्तवा हैं तो मुदाखलत नहीं कर सकते। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर बोले कि बानी की सेहत का मामला पूरे पाकिस्तान का मसला है। बानी PTI की सेहत का किसी को इल्म नहीं है, उनकी आंख कैसी है किसी को कुछ पता नहीं। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है कि इस मामले को फौरी तौर पर देखें, ये कोई आम मामला नहीं है।